नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज इलेक्शन का दिन है 19 दिसंबर और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब फैज़ अहमद खान साहब, जो कि वार्ड नंबर 66 के कैंडिडेट हैं टीएमसी के। सर, मुसलसल कई दिनों के बाद आज एक आखिरी पड़ाव, अब से कुछ ही देर के बाद इलेक्शन ओवर हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे फैज़ अहमद खान साहब? सबसे पहले तो द लोकल जर्नलिस्ट के तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत आदाब और नमस्कार, सलाम। और यही कहूँगा कि इस बार जो मतदान जो हुआ है, जो सरकार ने हमारी सरकार ने और ख़ासकर हमारी पार्टी ने जो हम लोगों को ताकीद की थी, उस ताकीद को मद्देनज़र रखते हुए आज आपने देखा कि कहीं भी किसी किस्म का कहीं हंगामा या कोई किस्म का वोट के दिन में जो फसादें होती हैं, इस तरह का कोई मामला अभी तक वैसे नज़र में नहीं आया। छोटी मोटी ये आई हैं, शिकायतें आई हैं, लेकिन प्रशासन जो है बहुत तत्पर है और प्रशासन ने साथ साथ जो है काम किया है और लोगों को जो है ये इत्मीनान दिलाया है कि प्रशासन जो है चाहती है कि लोग पीसफुल तरीके से और जिसको चाहे उसको वोट दें। फैज़ अहमद खान साहब, वार्ड नंबर 66 में किस तरह का परसेंटेज ऑफ वोट रहा है, ये बताएं। अभी तक तो पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। वो पोलिंग एंड होने के बाद फॉर्म 16C आने के बाद ही इसकी मुकम्मल मैं आपको जानकारी दे पाऊँगा। फ़िलहाल जो लास्ट थोड़ी देर पहले की खबर है कि लगभग किसी जगह में 68%, किसी जगह में 75%, ऑन एन एवरेज 75 से 80% के अंदर एक्सपेक्टेशन है पोल होने की। फैज़ साहब, एक सवाल मेरा ये होगा आपसे कि मुसलसल कई दिनों तक कैंपेनिंग में रहे आप, कैसा लग रहा था आज जब आप सुबह आप निकले, लोगों से विज़िट किए और लोगों से मिलने के बाद क्या महसूस हो रहा था कि आपने जो अब आपका जो काम रहा है अपने वार्ड में, किस हद तक से लोग मुतमईन रहे हैं और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के लिए और फैज़ अहमद खान वार्ड नंबर 66 के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं इस कैंपेनिंग तो ये एक जमहूरी फरीज़ा है। जमहूरियत में जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो हर उम्मीदवार को घर घर लोगों के पास जाना पड़ता है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, लोगों के सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, उनको अपनी बातें बतानी पड़ती हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती है। तो ये तो एक जिसको बोलते हैं कि एक सिलसिला है, चला आ रहा है। लेकिन मेरी पहचान इस इलाके में रोज़मर्रा की पहचान है, क्योंकि मैं सिर्फ कैंपेनिंग के वक्त नहीं, आम दिनों में भी लोगों से मेरी जो है मुलाकातें होती रहती हैं। लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के परेशानी में, लोगों के खुशी में उनके साथ खड़ा होता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है 365 डेज, 365 दिन का ही जो है लोगों के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। और जो आपने सवाल किया कि क्या करना चाहते हैं, तो हमारी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस किया, इश्तिहार निकाला है कुछ दिन पहले, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस 10 जिसको बोलते हैं कि चीज़ों पे आइंदा आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की कलकत्ता कॉरपोरेशन में बोर्ड जो बनेगी, वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी बना के शहर कलकत्ता के लोगों के लिए काम करेगी। तो उसमें से मेरी प्रायोरिटी भी उन 10 चीज़ों में रहेगी। अब मेरे इलाके में जो चीज़ मेरी प्रायोरिटी, लोगों की प्रायोरिटी होगी, उस प्रायोरिटी को मैं सामने रख करके मैं लोगों के लिए खिदमत करूँगा, काम करूँगा। फैज़ अहमद खान साहब, सियासत में चूँकि आप सियासत विरासत में मिली है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद देखा जाता है कि सियासत विरासत में तो मिली, लेकिन एक अपनी मेहनत, जद्दोजहद, एक स्ट्रगल होता है आवाम के बीच जाकर अपने काम को दिखाते हुए आवाम को अपने करीब करना। क्या लगता है सर, केएमसी में वोट किसका बनने जा रहा है और अगला मेयर कौन होगा? आपके सियासी तजुर्बे के बिना पर क्या कहना चाहेंगे फैज़ अहमद? हर इंसान की शख्सियत उसको विरासत में ही मिलती है। जब आप पैदा होते हैं तो आप किसी न किसी के औलाद होते हैं, तो उस औलाद की पहचान तो आपकी शख्सियत होती है। कोई तो बिन माँ बाप के तो कोई जिसको बोलते हैं लावारिस शख्सियत के हिसाब से तो जाना नहीं जाता। ज़्यादातर 90% लोगों के वालिदैन होते हैं। अब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, वहाँ मेरे वालिद साहब जो है, उन्होंने अपने काम के ज़रिए, अपनी काबिलियत के ज़रिए अपना नाम बनाया है। तो बेशक मैं उनका बेटा हूँ। अब ये तो अल्लाह की मर्ज़ी, मेरे हाथों में है नहीं। तो खैर, विरासत में कुछ नहीं मिलता है। बेशक अगर आपके अंदर वो काबिलियत होती है तो आप उसको जो है जस्टिफाई करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के सवालात हो सकते हैं, लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इन तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे
जिसको बोलते हैं कि बहुत मैंने नरमी के साथ ये सवाल करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रहा है तो आप कंपटीशन में उतरिए, आइए। आप लोगों के आप जमहूरी निज़ाम में आपका भी हक बनता है कि आप लोगों को बताइए कि ये नहीं होना चाहिए। लोग अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं या लोग अगर किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो फिर उसमें इस बात को कह देना कि विरासत में मिली है, तो ये एक जिसको कहते हैं एक तरह से किसी की क्रेडिबिलिटी को डिस्क्रेडिट करने वाली बात हो गई। और बेशक नसीब है, नसीब, बिना नसीब के दुनिया में बोलते लक और नसीब के कुछ नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी है कि मेरे वालिद साहब कामयाब इन शख्सियत में से एक शख्सियत हैं और उनकी सियासी ज़िंदगी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मैं भी उसी रास्ते में आगे बढ़ा हूँ। तो आज जा कर के लोगों के बीच मेरी भी अपनी पहचान बनी है और हर एक औलाद का ऊपर एक चैलेंज होती है। औलाद मतलब जिसको बोलते हैं कि सपूत, जो आज के दिन में बोला जाता है कि हर नेक औलाद की एक जिसको बोलते हैं कोशिश रहती है कि अपने माँ बाप का नाम और आगे बढ़ाए। तो उस जगह में मेरे वालिद साहब की जो इतने साल की मेहनत और उनका एक्सपीरियंस, वो तो हमेशा मेरे पीछे रहे, हमको गाइड करते रहे और फिर उनके गाइडेंस में और हमारी पार्टी की जो तमाम पॉलिसीज़ हैं उनको सामने रख करके मैंने भी लोगों की खिदमत की है। अब ये वोट जो है, अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये जावेद खान का बेटा है। बेशक मेरी पहचान उनसे है, लेकिन आज के दिन में सियासी मैदान में ये जो दोबारा ये सेकंड टर्म जो मेरा हुआ है, इसमें आज लोग मुझे इस पर भी टेस्ट करेंगे कि मैंने जो लोगों ने जो मुझ पर एतमाद किया था, जावेद खान के औलाद होने की हैसियत से जो उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद मैंने वाबस्ता किया है कि नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। आखिरी सवाल, फैज़ अहमद खान साहब के 21 को रिजल्ट है, इसके बाद फैज़ अहमद खान साहब अपने आप को MMIC या बोरो का चेयरमैन देखना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन में जो हिंदुस्तान की सियासत के हालात हैं, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। जो मेरे नसीब में है, किस्मत में, वो मुझे मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखने से अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर इंसान को तकलीफ़ होती है। और कभी कभी कुछ इंसान जो है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपने हद से भी बाहर आ जाते हैं। तो वो भी जो है एक जिसको बोलते हैं, ख़ासकर हम लोगों मुसलमानों को जो है, मोमिनों को इन चीज़ों से जो है परहेज़ करने को बोला गया है। तो मैं इस चीज़ पे फर्म बिलीव करता हूँ, मानता हूँ कि जो मेरे नसीब में है वो मेरा परवरदिगार मुझे देगा। कोई दुनिया के खुदा से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद खान साहब। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज इलेक्शन का दिन है, कुछ ही देर के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और लोग अपने अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि फैज़ अहमद खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपने काम से ही अपनी तकदीर बदलना चाहता हूं। वो कौन है, क्या चाहता है, मैं तो सबका भला चाहता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।